नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार जांगिड़ एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है अपना। रीजनिंग के कुछ विगत एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 14, 17, 21, 24, 28, 31, यानी कि इनमें देखना होता है सबसे पहले हमको डिफरेंस, यानी इनका अंतर। 14 और 17 इनमें अंतर है +3 का, 17 और 21 में अंतर है +4 का, 21 और 24 में अंतर है +3 का, 24 और 28 में अंतर है +4 का। तो यहाँ से एक सीरीज बन रही है +3 +4 +3 +4। तो आगे क्या आने वाला है +3 और आगे क्या आने वाला है +4। तो 31 + 4 कितना हो गया 35, और 35 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से ऐसे कितने अंक है 8 के अंक है जिनके निकटतम पहले 6 है किंतु निकटतम बाद में 5 है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं कि जैसे 8 अंक वो बीच में आएगा, जिनके निकटतम पहले तो क्या आना चाहिए 6 किंतु निकटतम बाद में 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि वो संख्या 685 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा देखते हैं अपन, यहाँ पर देखो 685 तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं 681 तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ से 682 तो ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है 685 तो इसमें देखो ये वाला नहीं होगा। तो पहला दूसरा, यानी कि 2 पेयर बनेंगे। इसमें कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर, 2 अक्षर युग्म बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। रेलगाड़ी का संबंध जिस प्रकार पटरी से है, यानी रेलगाड़ी जिस पटरी पर चलती है उसी प्रकार कोई भी वस्तु है वो उस पर चलनी चाहिए। जैसे कार है 4 पहियों पर चलती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 पहियों पे थोड़ी चलेगी, वो तो सड़क पर चलेगी। जैसे नेक्स्ट है जहाज का उड़ना। जहाज का उड़ना है कहाँ पर, आसमान में उड़ती है। ट्रक का सड़क, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कार का गति से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रक कहाँ पर चलता है, सड़क पर चलता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, ट्रक सड़क पर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या ऑड वन आउट हो जाएगा आपके पास में, ऑड वन आउट, या वर्गीकरण बोल सकते हो उसको, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 27 का स्क्वायर कितना 729, 19 का स्क्वायर होता है 361, 32 का स्क्वायर यहाँ पर 476 नहीं होता, 476 किसका स्क्वायर होता है 24 का, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह गलत है, यह विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, यानी शब्दकोश यानी कि फोन बुक डायरेक्टरी में ये प्रश्न लिखना है अपन को। तो यहाँ से जो भी कॉमन आता है यानी कि उसको अपन सबसे पहले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर REP यहाँ तक तो सब में कॉमन मिल रहा है। उसके बाद में आया U, इसमें आया T, इसमें आया U, यहाँ पर आया L और यहाँ पर आया O। तो अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले स्थान पर आएगा उसी को लिखना है अपन को। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में जैसे O आएगा या L आएगा, U आएगा, T आएगा या U। तो सबसे पहले L आएगा, तो सबसे ऑप्शन पहला आ जाएगा अपने पास में 4 नंबर। उसके बाद में अपने पास में जैसे ही अपने L आया, L के बाद में क्या आएगा O आएगा, L के बाद में क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो 4 के बाद में 5 आ जाएगा। फिर बाद में अपने पास में 4 और 5 दोनों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब अपन को ये तीनों में देखना है। यहाँ पर T लिखा है, U लिखा है, U लिखा है। तो T के बाद में U आता है तो पहले 2 आ जाएगा। फिर बाद में अब दोनों में U मिल रहा है कॉमन, दोनों में U मिल रहा है। उसके बाद में इसमें B आया है और इसमें T आया है, तो पहले B आएगा फिर बाद में T आएगा। तो ऐसे ऑप्शन 45 231 45 231 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि पानी को भोजन कहा जाए, यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। अब फल हमेशा किस पर आते हैं, वृक्ष पर। किस पर आते हैं, वृक्ष पर। और वृक्ष को क्या कहा गया है, वृक्ष को कहा गया है आकाश। वृक्ष को क्या कहा गया है, आकाश। तो यहाँ पर पूछा है कि फल किस पे लगेंगे, तो आप सीधे किस पर लगेंगे, आकाश पर लगेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु के बीच में दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन एक प्लस का निशान बनाते हैं,
पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है, वो 9 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद में वह दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण ये दिशा हो गई अपनी, दक्षिण दिशा में वो जाता है अपने 12 किलोमीटर। अब प्रारंभ से अंतिम के मध्य में जो दूरी है वो सीधी दूरी होती है, यानी कि जैसे ये 90 डिग्री को एंगल हो गया, तो यहाँ से ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कि आपको करना है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर जो आएगा उसका आपको रूट लेना है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 12 का स्क्वायर आपके पास में 144 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास में, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 225। अब 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है अपने पास में, 15। कितना होता है, 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल, ये जो फल है सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। सभी फल क्या है, पत्तियां, ये लिखा हुआ है। कुछ फल अंगूर है, तो जो कुछ फल है वो क्या है, अंगूर है। अब अंगूर किसके अंदर आ जाएगा, जो फल है उससे टच हो जाएगा, यानी इसका डायग्राम अपन ऐसे बना सकते हैं, जैसे फल यहाँ बनाया अपन ने, कुछ फल अंगूर है, और जो सारे कंप्लीट फल है वो क्या है अपने पास में, पत्तियां हैं। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ही डायग्राम यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले कुछ पत्तियां अंगूर है, तो कुछ पत्तियां अंगूर है। देखो सभी जो कुछ फल है वो अंगूर है, तो कुछ पत्तियां भी क्या होंगी, अंगूर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना। सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, तो ऐसा तो नहीं कहा है उसने कि सभी अंगूर फल है, कुछ अंगूर फल है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कमल एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। अब देखो, ये तो होता है आपका लेफ्ट, ये होता है आपका राइट। अब वो बोल रहा है कि बाएं छोर से कोई व्यक्ति 13वें स्थान पर है, और वही व्यक्ति जो भी कमल व्यक्ति है यहाँ पर, वो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, वही व्यक्ति दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, फ्रॉम द राइट कौन से स्थान पर है, 14वें नंबर पर है। दोनों को हम टोटल करते हैं, 13 + 14 कितने हो गए अपने पास में, 27। अब एक ही व्यक्ति इस पंक्ति में दोनों तरफ से काउंट हुआ है, तो अपन को क्या करना है, -1, तो अपना आंसर आ जाता है 26। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है, यानी कि इनसे कोई वर्ड बनना है जो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिखा है। अब इनका सबसे इजी तरीका होता है कि हम इनके अल्फ़ाबेट प्लेस लिखते हैं। ये 2 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 5 पर, ये 9 पर आता है, ये 14 पर आता है। तो देखो 2 में +3 किया, फिर प्लस कितना किया, 4, फिर 9 और 5 कितने हो गए, 14। यानी कि पहले +3 किया, फिर +4, फिर +5। ऐसे ही देखो यहाँ पर n का 14, q 17 पर, u 21 पर और z 26 पर। देखो +3 किया, 14 + 3 17, 17 + 4 कितना हो गया अपने पास में 21, 21 + 5 कितना हो गया अपने पास में 26। इसी प्रकार यहाँ पर s कितने पर आया, 19 पर, b कितने पर आता है, 22 पर। अब जो भी वर्ड आएगा, यानी कि ये +3 हुआ है, तो ये प्लस कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा अपने पास में। तो 22 + 4 कितने हो गए अपने पास में, 26। 26 पर क्या आता है, z, तो z ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे भी आप इसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ से यदि आप +5 करते हैं तो आपके पास में e कितने पर आता है, 5 पर आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में प्लेस कितने होते हैं, 26। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर आप यदि नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी एक्सपर्ट ऑफिशियल के नाम से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।